फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक साधु बाबा की, जो एक अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे और वहीं पर उन्हें रात में काफ़ी देर हो गई थी, तो उन्हें कहीं शरण लेनी थी। तो उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी में गए शरण लेने के लिए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो अपने दो बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ उस झोपड़ी में रहता है और उसके पास एक गाय है। वो उस गाय से ही अपना जीवन यापन कर रहा था। तो उसने उनको रात को, जैसे अतिथि देवो भव, तो उसने उनको रात को दूध दिया और उससे पूछा कि भाई आप कैसे कैसे, आपस में बातचीत हुई। तो साधु बाबा ने पूछा, ये सामने ज़मीन किसकी पड़ी है? तो उन्होंने बोला कि बाबा ये सारी ज़मीन मेरी है और सारी मेरी है बस, और मैं अपनी गाय से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी गाय मेरे लिए सब कुछ है, इस तरह से। तो बाबा को एक तरकीब सूझी। बाबा ने क्या करा, आधी रात को, रुकना तो उन्हें अगले दिन तक था, लेकिन बाबा ने आधी रात को ही वो गाय लेकर अपने चेले के साथ तो निकल गए। वो गाय को लेकर, अब गाय को लेकर निकल गए। सुबह हाय तौबा मच गई, भाई कहाँ गई मेरी गाय, कहाँ गई मेरी गाय। तो अब वो जो शिष्य था, उसके मन में बड़ी अजीब सी चीज़ आई कि भाई मेरा, जिसको मैं इतना मानता हूँ, वो गुरु मेरा चोर निकला। तो उसके मन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें रही, लेकिन वो बोल नहीं सका इस बात को अपने गुरु से कि आपने ऐसा क्यों करा था, कि आपने उसकी गरीब आदमी की गाय चुरा ली। बोला नहीं, लेकिन ये बात उसके मन में बहुत समय तक रही। तो कम से कम 4-5 साल हो गए थे इस बात को, गाय को। तो गाय उन्होंने जैसे चोरी करके गांव से बाहर किसी और दूसरे गांव में छोड़ दी थी। तो ये चीज़ हो गई थी। तो काफ़ी 5 साल हो गए, तो उसके मन में आई ये चीज़ कि वो जब अपने गुरु जी के पास से जाने वाला था अपनी दीक्षा ग्रहण करके, तो उसने बाबा से पूछा, बाबा मैं आपसे इसे, आप बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबा ने बोला, बोलो क्या। तो उसने बोला, बाबा कि 5 साल पहले जब हम रात को कहीं रुके थे फलाने गांव में, तो वहाँ पे हम रुके थे, तो उसने हमें दूध पिलाया, उसने हमारी अच्छी आवभगत करी, और फिर आधी रात को आपने उसकी गाय चुरा ली, गाय लेकर चल दिए। ऐसा क्यों? मुझे आज तक वो चीज़ समझ में नहीं आई है। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा तुम्हें, इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद मिलेगा। और अब तुम जा ही रहे हो तो उस रास्ते से होकर ही गुजरोगे, तो एक बार होकर मिल लेना, देख लेना उसका कैसा है, वो कैसा नहीं है। तो आज्ञा लेकर वो निकल गया। अब वो जैसे वहाँ पर पहुँचा, तो उसने ये देखा कि जो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी की जगह बहुत अच्छा आलीशान एक घर बन गया। और जो घर के आगे जो ज़मीन थी, जो बंजर पड़ी हुई थी, जो खाली पड़ी हुई थी, जिस पर कोई कुछ भी नहीं थी चीज़ें, वहाँ पर एक फलों का बगीचा बन गया। अब वो गया, तो वो उस समय तो छोटा था, 5 साल पहले, काफ़ी नहीं था, लेकिन शक्ल तो पहचान में आ रही थी। तो उससे बोला कि ये आप कौन हो, हेलो, ये घर किसका है, राम राम या जो भी कुछ है। तो कहता है घर मेरा है। कहते हैं अच्छा, आपने मुझे पहचाना? कह रहे हाँ, देखा देखा सा तो लग रहा है। कह रहे मैं वही हूँ जो एक साधु बाबा के साथ, छोटा सा बच्चा था उस टाइम पे आया था, 15-16 साल का था मैं उस समय, और आपके यहाँ पे शरण ली थी और आपने हमें दूध भी पिलाया था। तो कहता हाँ हाँ हाँ, मैं तो भगवान भला करे साधु बाबा का। और वो आए उस दिन से हमारे भाग बदल गए। इन्होंने कैसे कैसे भाग बदल गए? वो तो आपकी गाय लेके गए थे ना। कह रहा वो गाय ही तो मेरे जीवन की तरक्की का रुकावट थी, क्योंकि मैं अपना पूरा ध्यान, पूरा दिन, पूरा समय उसी को देता था। और जब वो गाय चोरी हुई तो मुझे 1-2 दिन तो दुख आया। फिर मैंने, जो मेरे पास पैसे थे, मैंने उन पैसे से बीज खरीदे। तो जो मेरे घर के आगे जो ज़मीन है, जो आपको आज दिख रहा है बगीचा बहुत बड़ा, उस पर मैंने फलों की खेती करी। तो और आप आज देख लीजिए कि कितना कुछ बदल चुका है। अगर वो गाय उस दिन चोरी ना होती तो पता नहीं क्या होता। मैं तो आज यहाँ होता ही नहीं, और शायद मैं उसी अपनी झोपड़ी में ही रहता और वैसे ही मेरा दिन कटता। तो उस चीज़ का बहुत उसको वो चीज़ हुई कि चलो, मेरे गुरु जी ने दूरदर्शिता के माध्यम से देख लिया था कि भाई इनका क्या भविष्य क्या नहीं है, और उसके लिए वो गाय का वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था। तो छोटी सी कहानी है, बट बहुत प्यारा संदेश देती है कि अगर, जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, जब तक हम आगे बढ़ने के लिए दूसरे रास्ते नहीं देखेंगे, मान लीजिए एक ही रास्ते पे आप चल रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको रास्ता थोड़ा बदलना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ पे समय लगा के नहीं कुछ हो रहा है, तो क्या पता दूसरी चीज़ पर हो जाए। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो हमेशा सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच।